आ पुरते निकसी रघुवीर बधु धर धीर दये मग में डग द्वय झलकी भर भाल कनी जल की फुट सूख गए अधराधर वै फिर बूझत है चलनो अवकेतिक पर्ण कुटी करहो कितु है तिय की लखिया तुरता पिय की अखियां अतिचारु चली जल च्वै अखियां अतिचार चली जल च्वै। रघुवीर प्रिया श्री जानकी जी जब भगवान श्री राम के साथ वन में जाने लगी और केवट के द्वारा पार किए जाने पर थोड़ी ही दूर चली होंगी, तब तक उनके मस्तक पर श्रमबिंदु आ गए और उनके पैरों में छाले पड़ गए। चलना असह्य हो गया। गोस्वामी जी ने लिखा, पुरते निकसी जिस रघुवीर वधु धर धीर दये मग में डग द्वय। दो चार डग ही पैदल चली होंगी कि झलकी भर भाल कनी जल की, मस्तक पर श्रमबिंदु आ गए, पुट सूख गए मधुराधर वै, उनके होठ सूख गए, कंठ सूख गया। और फिर पूछती हैं अपने प्राणनाथ से, फिर बूझते हैं चलनो अवकेतिक पर्ण कुटी करे हो कितु है। अभी हमें कितना और चलना होगा, अब आप पर्णकुटी कहाँ बनाएंगे। अपनी प्राण वल्लभा जानकी की यह आतुरता देख करके तिय की लक्ष्य आतुरता पिय की अखिया अतिचार चली जल च्वै। भगवान श्री राम की भी आंखों में आंसू आ गए। भगवान श्री राम ने हाथ का सहारा दिया, चलो जानकी, अभी तो हमें बहुत दूर जाना है, चल पड़े। भगवान श्री राम कह रहे, जानकी जल्दी आओ जल्दी आओ। श्री राम थोड़ी दूर निकल गए, जानकी चल रही हैं, तभी एक भयंकर कांटा श्री किशोरी जी के चरण में लगा। रक्त की धार बहने लगी। बैठ गई पांव को पकड़ करके। सूर्य तप रहा था। भगवान कह रहे थे, जानकी जल्दी आओ जल्दी आओ। जानकी कहने लगी, हाय ये विधाता मेरे लिए कैसा बाम हो गया है। अरे जो मेरे वंश के सबसे पुरोधा हैं, वयोवृद्ध हैं, जिनके नाम से ये वंश चल रहा है, सूर्य भगवान आज मुझे तपा रहे हैं, मुझे ताप प्रदान कर रहे हैं। मेरे पति कहते हैं जल्दी आओ जल्दी आओ। मेरी माता स्वयं मुझे कंटक चुभो रही है, पृथ्वी माता मुझे कंटक चुभो रही है। इससे बड़ा दुर्दिन और मेरे लिए क्या होगा। जानकी की ऐसी बातें सुनकर के भगवान श्री राम ने पीछे मुड़ करके देखा, जहां श्री जानकी जी अपने पांव को पकड़ करके बैठी थी। उनकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे, पैर से रक्त की धारा प्रवाहित हो रही थी। उसी समय भगवान श्री राम लौट करके आए, जानकी जी के पांव को पकड़ लिया, कंटक निकालने लगे। लेकिन भगवान श्री राम की आंखें लाल हो गई। उन्होंने रोष में कहा, पृथ्वी ये तूने क्या किया। पृथ्वी देवी तुरंत खड़ी हो गई, प्रकट हो गई, हाथ जोड़ करके कांपने लगी। भगवान श्री राम के सामने कहने लगी, प्रभु अपराध हो गया, अपराध हो गया। अब ऐसा कदापि नहीं होगा, अब ऐसा कदापि नहीं होगा। आज के बाद जानकी के पांव में न कांटे लगेंगे न कंकड़ लगेंगे। प्रभु आज के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान श्री राम कहने लगे, नहीं नहीं पृथ्वी, ऐसा मत कहो। जानकी के पांव में कांटे लगे तो लगने दो, जानकी के पांव में कंकड़ चुभे तो चुभने दो, जानकी के चरण को तप्त वालू जलाती है तो जलाने दो। क्योंकि यदि जानकी के पंथ में ये सब कठिनाइयां नहीं होंगी तो आगे चल करके पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली नारियां कह देंगी कि जानकी के लिए तो पृथ्वी देवी ने कोई कष्ट नहीं दिया था, हम भला उस अगम मार्ग पर कैसे चल पाएंगी। परंतु हाँ,
मैं एक निवेदन करता हूं, जानकी के पांव में कांटे लगे तो लगे, लक्ष्मण के पांव में कांटे लगे तो लगे, मेरे पांव में कांटे लगे तो लगे, परंतु जब मेरे भाई भरत मुझसे मिलने के लिए आवे तो उनके पांव में कांटे ना लगे, क्योंकि भैया भरत को अपने पांव में लगे कांटे का कष्ट नहीं होगा। उनके पांव में जब कांटा कष्ट देगा तो वह यह सोच कर के व्याकुल हो जाएंगे कि मेरे भैया राम और श्री जानकी तथा लक्ष्मण के पांव में भी ऐसे ही कांटे लगे होंगे, वह इस कष्ट को सहन नहीं कर पाएंगे। ऐसा भाव सुनकर के श्री पृथ्वी देवी हाथ जोड़ करके भगवान के सामने खड़ी होकर के आंसू बहाने लगी। नहीं प्रभु, कदापि नहीं, अब ना ही भरतलाल के चरण में कांटे लगेंगे और ना ही जानकी के पांव में कांटे लगेंगे, ना ही लक्ष्मण के पांव में कांटे लगेंगे और ना ही आपके श्री चरण में कांटे लगेंगे। प्रभु, अब मैं सभी कंटक और कंकड़ों को दुरा करके ऐसी सुकोमल बन जाऊंगी कि आपको चलने में कोई कष्ट नहीं होगा। सज्जनों, रामचरितमानस में ऐसा प्रसंग आता है कि जब भरतलाल जी पैदल चल करके जा रहे हैं तो पृथ्वी ने कंकड़ कांटे सबको अपने अंदर दुरा लिया, छुपा लिया। मेघ श्री भरतलाल जी के ऊपर छाया करते जाते हैं, उन्हें धूप का ताप ना हो। चले जाएं दोहा के अंतर्गत श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि किए जाएं छाया जलद सुखद बहई बर बात, तस्मग भयउ न राम कह जसभा भरत ही जात। ऐसा मार्ग तो श्री राम के लिए भी नहीं हुआ था जैसा भरत के लिए हुआ। सज्जनों, श्री वेदव्यास जी महाराज भी श्रीमद् भागवत महापुराण में यही कहते हैं, भगवान श्री राम के कौन से स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। स्मरताम हृदि विन्यस्य विद्धम दंडक कंडकहि। स्मरताम हृदय विन्यस्य यानी भगवान राम का उस झांकी का हृदय में स्मरण करना चाहिए। विद्धम दंडक कंटकहि स्वपाद पल्लवम राम आत्म ज्योतिर्गात ततः। भगवान श्री राम के पैरों में कांटे लगे हुए हैं और श्री जानकी एक वृक्ष के नीचे बैठ कर के अपने कोमल कमलों में भगवान के कोमल कर कमलों में भगवान के चरण कमल को लेकर के और उन कंटकों को निकालना चाहती है। लेकिन भगवान श्री राम कहते हैं, नहीं जानकी, इनको मेरे चरणों से मत निकालो, क्योंकि जो एक बार मेरे चरणों में आ जाता है मैं उससे कभी दूर नहीं करता हूँ, दूर नहीं करता हूँ, दूर नहीं करता हूँ। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। पहले सुना